नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संधि। हिंदी है टॉपिक संधि। अगर आप हिंदी में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से कई प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, संधि के भेद व कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। आसान तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको और महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले संधि की परिभाषा देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। संधि के पहले शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। देखिए दोस्तों, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आसान भाषा में संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, ये पूरा एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। देव है, देव, तो देव में दो वर्णों से मिलके बना है वर्ण, चार वर्णों से मिलके बना है ये शब्द। तो चार वर्णों में देव, तो संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तो देव, व भी व आधा व और अ से मिलके बना है ये। और दूसरे शब्द, ये दूसरा शब्द के आदि वर्ण मतलब पहला वर्ण जो है ये आ है से मिलकर बना है ये। तो इस प्रकार हम संधि कैसे दो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है, ये दो वर्ण है जिसमें अ और आ मिलके बड़ा आ बन गया, तो जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। अब देखते हैं आगे। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं। संधि मतलब दो को जोड़ना, और संधि विच्छेद मतलब जो पूरा एक वर्ण बना हुआ था जो हमने नियमों से बनाया था उसको तोड़ना को संधि विच्छेद कहते हैं। मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद के बारे में देखते हैं। संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि को तीन भेद किए गए हैं। पहले वर्ण, पहले शब्द के पहले, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि संधि के पहले शब्द के जो अंतिम वर्ण है के आधार पर तीन भेद किए गए हैं। जैसे संधि, जैसे ये है परीक्षा, परीक्षा में लास्ट में आ रहा है तो ये पहला शब्द के अंतिम वर्ण, पहला शब्द के अंतिम वर्ण के आधार पर संधि के तीन भेद किए गए हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि स्वर हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि स्वर हो तो स्वर संधि। जैसे नवागत, तो नव में, जैसे नवागत तो नव में व जो है आधा व और अ से मिलकर बना है, तो पूरे शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो अ है, स्वर वाला है। तो अंतिम वर्ण स्वर होने से इसको स्वर संधि बोला गया है। संधि का पहला वर्ण अगर यह विधि व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि कहलाएगा। जैसे वाकीश, जैसे वागीश, तो वागीश तो संधि बन गया उसका पूरा संधि। तो ये वाकीश, वा और क, तो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण का है वो भी आधा का है, आधा का है। अगर इसमें पूरा का होता तो ये इसमें अ जुड़ जाता, तो ये स्वर संधि में चले जाता। इसलिए लास्ट में ये आधा लिया गया क्योंकि ये इसको व्यंजन होना जरूरी है। व्यंजन होगा जब ये व्यंजन संधि कहलाएगा, इसलिए वाक में आधा का ईश वागी। संधि का पहला वर्ण का व्यंजन है इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि। जैसे मनस, मनः धन रथ, तो मनोरथ, तो मनः में जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण विसर्ग दिख रहा है हमको, तो इसलिए हमको विसर्ग संधि बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि अपन ने पहले देखा कि स्वर के बाद, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है इसे स्वर संधि कहते हैं। और इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए तो स्वर संधि कहलाएगा। वो हमारा पुष्टि हो रही है, सूर्य आ रहा है तो हमारा स्वर संधि है।
अब स्वर संधि होता क्या, उसे देखा अपन ने, वो देखा कि दो स्वरों के स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो भी परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी पांच भेद होते हैं। पांच भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण संधि, यण स्वर संधि, और पांचवा आयाति स्वर संधि। चलिए एक एक करके हम इन्हें डिटेल्स में जानेंगे, और मैं आपको इन्हें याद करने की और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न रहते हैं या इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। चलिए नोट, अब नोट देख लेते हैं। आ ई उ को दीर्घ, दीर्घ में जो है वो दीर्घ मतलब बड़ा होता है। दीर्घ मतलब जो होता है बड़ा होता है। तो आ ई उ दीर्घ, अ ए ओ जो होता है गुण, ऐ औ को वृद्धि, यर लव को यण, और आय और आय आव को आयादि कहते हैं। देखिए इसको समझते हैं। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मतलब होता है एक लघु और एक दीर्घ होता है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो आपको बड़े से याद रखना, सब बड़ा आएगा इसमें। मैं आगे इसको पूरा विस्तृत में समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको नोट जो दिया है वो बता रहा हूँ कि आ बड़ा ई और बड़ा उ जो है इसका आउटपुट है। दीर्घ स्वर संधि का ये आउटपुट है। नोट मतलब ये आउटपुट बताया गया कि दीर्घ में सब बड़ा आएगा। आ ई और उ ये पूरा बड़ा आ गया। अब जो गुण है, अब आ ई उ ले लिया आपने, तो उसके बाद अगला क्या आएगा? अगला जो आएगा, अगला जो अपन ने बताया था, मैंने आपको स्वर जो बताया था कि ऊपर ये पट्टी रहती है जिसमें आ ई उ आ जाता, फिर नीचे की पट्टी ए औ आ जाता है। तो ऊपर की पट्टी में बड़े बड़े आ गए। अब नीचे की पट्टी में जो फर्स्ट वाले रहते हैं, नीचे की पट्टी जो फर्स्ट वाले ए और औ है वो गुण में आ जाएगा। वृद्धि में जो है अंतिम नीचेली पट्टी का अंतिम जो वर्ण है बड़ा ए और बड़ा औ वो आ जाएगा। तो ये तीन आपको ऐसे याद रखना कि ऊपर की पट्टी के जो है, क्योंकि छोटे आ, छोटा ई और छोटा ऊ जो है उन्हीं से मिलके ये बड़ा बड़ा बना है, इसलिए दीर्घ उनको नहीं लेना है। फिर नीचे की पट्टी में ए और ये आ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। ए और औ जो है वो गुण में आ जाएगा, याद रखने के लिए ऐसे बता रहा हूँ आपको मैं। ए और औ जो है फिर अगला बड़ा ए और बड़ा औ जो है वृद्धि में आ जाएगा। अब यण में य से यण, य से तो यर अलग वाली सीरीज आ जाएगी पूरी, ये आउटपुट में। एवं अब इसमें अयादि में अय अय लगा, अयादि में अय अय आदि, तो अय वाली चीज आ जाएगी आउटपुट में, अय आय औ। हाँ, अब या और वह कब लेंगे मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे स्वर संधि के पांच भेद देखे हमने, जिन्हें पढ़ा हमें पांच भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयादि। अब इसमें हम इसी क्रम में हम दीर्घ स्वर संधि जो है इसे देखते हैं, उनको विस्तृत बताएंगे। हस्व या दीर्घ, हस्व या दीर्घ। अब इसमें हस्व मतलब छोटा भी आ सकता है और दीर्घ मतलब बड़ा भी आ सकता है। हस्व जैसे छोटा है, छोटा ई और छोटा यू के पश्चात अगर छोटा ई छोटा ऊ आ जाए, ये दीर्घ, बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ आ जाए, तो दोनों के मिलके जो बनेगा वो, दोनों से मिलकर जो बनेगा वो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जो है, दीर्घ स्वर संधि में आपको बताया था कि आउटपुट में आपको आ बड़ा ई और बड़ा ऊ याद रखना है। तो बड़ा ई बड़ा ऊ कब आएगा? जब छोटा, छोटा नहीं, छोटे के अलावा बड़ा भी, मतलब छोटा या बड़ा, मतलब छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आई या बड़ा या छोटा ऊ, बड़ा ऊ के साथ छोटा आ या बड़ा आ, छोटा आई या बड़ा ये, छोटा ऊ या बड़ा ऊ अगर आ जाए तो दोनों से मिलके जो बनता है वो मैंने जो आउटपुट में आपको शुरू में बताया था वही होता है। चलिए आप आगे देखते हैं। छोटा अ बड़ा आ, छोटा अ बड़ा आ, इसके दो दो प्रोबेबिलिटी बनती है, छोटा अ बड़ा आ, छोटा अ बड़ा आ। इसके हम क्वेश्चन अब बाद में देखेंगे, पहले अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अ अ मिलके और आ मिलके आ। उसी प्रकार बड़ा आ पहले आ जाएगा और छोटा आ, बड़ा। तो सभी इसमें आउटपुट आपको आ ही मिलेगा। ये देखिए आपको आ ही मिल रहा है, इसमें आ, इसमें आ, इसमें आ। तो ये हो गई आ की। इसी प्रकार छोटा ई बड़ा ई, छोटा ई छोटा ई बड़ा ई, बड़ा ई, फिर आगे छोटे, दोनों छोटे हो गए,
छोटे, एक छोटे के साथ छोटा हो गया, छोटे के साथ बड़ा हो गया, फिर बड़े के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा आ जाएगा, ये बड़े के साथ बड़ा, तो बड़े के साथ बड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़े के साथ छोटा छोटा हो जाएगा, ये देख लीजिए। ऊ में भी इसी प्रकार छोटा के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा के साथ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़े के साथ छोटा ऊ तो बड़ा ऊ, और बड़े के साथ बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ। चलिए अब हम इसे इसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझते हैं। अ और आ मिलके आइए, आपको अब इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है कि अ, इसके चार प्रोबेबिलिटी देखिए अपन ने चारों में, तो जैसे धर्म में अ आ रहा है और अर्थ, तो आपने देख लिया अ और अ आ रहा है, तो आ आना चाहिए, तो धर्मार्थ होना चाहिए, क्योंकि आ होना चाहिए दोनों मिलके, तो धर्मा, तो माँ में आके मारता होता है, तो धर्मार्थ आ गया। इसी प्रकार स्वार्थ, तो अ और आ मिलके आर्थ हो गया। तो आपको पहचानने में कि यहाँ पे अ हो रहा है और यहाँ अ हो रहा है, तो अ और आ मिलके आ होना चाहिए, तो दीर्घ स्वर संधि होना चाहिए, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में हमने आ देखा है पहचानने के लिए। और आपको अगर एक तो ये आपको पहचानना है दीर्घ स्वर संधि में छोटा छोटा बड़ा मिलता है, और आ, ये आ मिल रहा है तो स्वार्थी स्व धनर्थी। इसी प्रकार आपको आ और आ का दिखा, देव धन आलय, आलय में आ की मात्रा आ रही वह है, तो अ और आ मिलके आ देवालय, देवधन आलय। अच्छा, इसके मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, देवधन अलय, आप बोलेंगे देवधन अलय भी तो हो सकता है, तो अगर आपको ये आ गया देवालय, प्रश्न में आ गया देवालय के संधि विच्छेद बताओ, तो देवधन आलय देवधन अलय भी आ जाएगा एक। तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगी कि देवालय में देवधन अलय कुछ नहीं होता है, अलय जो है हिंदी भाषा में कुछ नहीं होता, आलय होता है। आलय मतलब होता है स्थान। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें जो ये जो पहला शब्द और जो दूसरा शब्द रहेगा, ये मीनिंगफुल रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना देंगे अपन। तो मीनिंगफुल रहेगा, अगर मीनिंगफुल अगर आप शब्द ध्यान रखेंगे तो आपको ये स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। देवालय, जैसे नवागत, तो नवधन अगत भी हो सकता था, अगत कुछ नहीं होता, आगत होता है। तो आपको इधर ना आ हो रहा है और अ हो रहा है, तो इसलिए आपका ये नवागत और हुआ है, और ये और आ वाले में आ आया है, दीर्घ स्वर की श्रेणी में आया है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे परीक्षार्थ आ के आ गया और अ आ गया, तो अर्थ आर्थी कुछ नहीं होता भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, आर्थी कुछ नहीं होता, अर्थी होता है। अर्थी मतलब परीक्षा को देने वाला स्टूडेंट, तो परीक्षा को देने वाला जो है परीक्षार्थी हो गया। उसी प्रकार सीमा अंत हो गया, तो अंत नहीं होता कुछ भी, आपने देखा होगा अंत कुछ नहीं होता, अंत होता है, अंत मतलब लास्ट, सीमा का लास्ट जो हिस्सा होता है वो सीमांत कहलाता है। इसी प्रकार आगे जो दो दो एग्जाम्पल और है आप वो देख लीजिएगा। महा आत्मा, तो मह कुछ नहीं होता है, महा होता है, महा मतलब विशाल, आत्मा, तो आत्मा कुछ नहीं होता, आत्मा आत्मा होता है। वैसे अलय कुछ नहीं होता, आलय होता है। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो इसको आपकी वर्तनी वाली श्रेणी जो आपकी आती है उसमें भी क्लियर रहेगा आपको, और वर्तनी भी क्लियर होती आएगी कि वर्तनी में अगर मान लो विद्यालय, अब विद्यालय तो ऐसे लिखते हो, विद्यालय थोड़ी लिखते हो, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, वार्तालाप, अच्छा आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें आपको ये बता रहा था कि वार्तालाप जो है, वार्तालाप आपने ये आया और प्रश्न कि वार्तालाप, अब इसको तोड़िए, संधि विच्छेद कीजिए, तो वार्ता धन अलाप नहीं होता है वो, ये याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है। ये अलाप, अलाप नहीं होता, वो आलाप होता है, तो वार्ता धन आलाप, तो ये याद रख लीजिएगा, ये अलग से नोट में लिख लीजिएगा जो अलग है, वो वार्ता धन आलाप। तो आपको आपको जो प्रश्न पूछेगा उसमें ऑप्शन में वो अलाप भी देगा, आलाप भी देगा, और आलप भी देगा, और नन ऑफ दिस देगा, तो उसमें आपको आलाप वाले पे टिक करना है, ना कि अलाप वाले पे। फिर इसी प्रकार ई वाले में अति में छोटी की मात्रा और ई, तो छोटा ही मिलके बड़ा ही हो जाएगा, तो अति। तो इसमें भी आपको मैं तीन चार वर्ड बता रहा हूँ जो आएंगे, वो अंत में बताऊंगा आपको। तो वो ध्यान रखना, जैसे अति हो गया, कवि इंद्र हो गया, तो आपको ये याद रखना है, इसमें मुश्किल से चार पांच वर्ड ही रहते हैं जो संधि के लिए पूछे जाते हैं। तो वो मैं आपको अभी चलते चलते अभी वीडियो करते करते मैं आपको बताऊंगा। जैसे ईव है, तो आपको हमेशा रखना कि ईव में छोटी ई रहती है, अभी यहीं बता देता हूँ आपको। बड़ी इंद्र है, तो इंद्र में छोटा ई रहता है। ठीक है, अब देखें तो छोटा ई बड़ा ई के बारे में, बड़ा ई आएगा, अच्छा आएगा इसमें सब में बड़ा ई है ना, बड़ा ही आएगा। गिरीश में ईश, तो आपको मैंने ये तीन वर्ड लिख लिए, ये तीन वर्ड याद रखना है, ईश इच्छा और ईश्वर, ये सिर्फ ये अभी तक तो तीन ये बड़े देखे गए हैं जो एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, ईश
इच्छा और ईश्वर। तो ईश, इच्छा और ईश्वर बस याद रखना। तो ईश बड़ा है मतलब छोटा, गिरीश में। अब गिरी, गिरी ऐसे लिखते हैं, ना कि बड़ा लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, वर्तनी में आपके काम आ जाएगा। परीक्षा में परी में छोटी आ जाती है। इच्छा, तो आपको पता है इच्छा, ये देखिए इच्छा, इच्छा में छोटा ही नहीं आएगा, ये बड़ा ही आएगा। उसी प्रकार ईश्वर में ये मुनि कभी बड़ा नहीं लिखते, मुनि छोटा ही लिखते हैं। लेकिन जब संधि बनाएंगे तो उसके बड़ा आ जाता है ये, क्योंकि इसमें संधि में नियम ही है ये। हरि, हरि में तो ये छोटी की मात्रा आती है, मुनि में छोटी की मात्रा आती। परी, परी मतलब उसकी चारों तरफ। इच्छा मतलब इच्छा के चारों तरफ। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आपको 3 वर्ड में याद कर रहा हूँ, ईश, इच्छा और ईश्वर। इसी प्रकार अब जैसे इंद्र आ गया, इच्छा आ गया, ये सब छोटे हैं, क्योंकि ये 3 ही वर्ड है जो बड़े हैं। मही, मही याद रखना, आपको बड़ी की मात्रा आएगी। तो महींद्र, मही में छोटी की मात्रा नहीं होती, योगी में बड़ी की मात्रा। अब कुछ योगी तो समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जो नहीं समझ में आते, वो देख लीजिएगा आप। लक्ष्मी देना, लक्ष्मी में छोटी की मात्रा तो आप समझ ही जाएंगे। इच्छा हो गया, बस आपको 3 ये वर्ड याद रखना, इसके अलावा जो भी होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, देख लीजिए ये। फिर उसका रजनी धनीश, रजनी में तो छोटी की मात्रा औचित्य नहीं होता है। ईश, अब मैंने आपको ऊपर बताया था ईश, तो ये देखिए ईश था। तो ईश से ये देखिए ईश आ गया। तो रजनीश, रजनी धनी, तो बड़ी बड़ी मिलके बड़ी ही बन गया, रजनीश हो गया। योगी ईश्वर, फिर ईश, इच्छा और ईश्वर, ईश्वर आ गया। उसी प्रकार उदय में आपको मैं 3 वर्ड फिर स्टार्टिंग में बता देता हूँ आपको। उर्मी, ऊष्मा और ऊर्जा। उर्मी, ऊर्जा और ऊष्मा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, उष, ऊष्मा और उष्ण, ये दोनों में श आ रहा, तो ये भी याद रख लीजिएगा कि ये ऊष्मा, ऊष्म या ऊष्मा जो है ये बड़ा ऊ आएगा इसमें, लेकिन उष्ण अणा की मात्रा आ जाएगी इसमें, तो ये छोटा ऊ लगेगा। ये आप लिख लीजिएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो छोटा ऊ, छोटा मिलके बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ भानु में छोटा ऊ आता है। ऊ, तो ऊ मिलके भानु, बड़ा ऊ बन जाएगा भानुदय। इसी प्रकार लघु उर्मी, अब मैंने आपको यहाँ बताया उर्मी, उर्मी याद रखना, बड़ा ऊ आता है। उदय छोटा ऊ आता है। उर्मी में छोटा ऊ मत लगाना आप, तो बड़ा ऊ लग के वो लघु उर्मी हो जाएगा। इसी प्रकार बड़ा ऊ में वधु, वधु में बड़ा ऊ लिखते, वधु को छोटा मत कर देना आप। उत्सव, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में आपको छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा दोनों दी जाती है। और वर्तनी शुद्ध में भी आपको ध्यान रहेगा कि इस टाइप का रहता है। उत्सर्ग, अब देखिए उत्सर्ग में छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है, और भू बड़ा है। तो ये 3 को छोड़ के आपको जितने हैं वो सब छोटे लेने हैं। अच्छा, ये देखते जाइएगा, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन रहा है, आउटपुट तो आपको बड़ा ही मिलेगा। सरयू उर्मी, ऊ बड़ा ही, सरयू में बड़ा ऊ, और उर्मी में उर्मी, ये बताया था उर्मी 3। चलिए ठीक है, हम अब अपने अगले भेद स्वर संधि के भेद में आया था गुण स्वर संधि। अपन ने दीर्घ पढ़ लिया, दीर्घ में बड़े बड़े हो जाते हैं सब। अब गुण स्वर संधि, यदि अ के बाद आ, सॉरी, यदि अ और आ के बाद ई और ई आता है, या ऊ या बड़ा ऊ आता है, या री ऋषि का आता है, तो दोनों के मिलने में क्रमशः ए और औ हो जाता है। ठीक है, और अर हो जाता है। देखते हैं इसे, देखते हैं जो बोला इसे देखते हैं। अ और आ के बाद ई और ई, और छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि का आ जाए, तो उसका ए एड़ी का और ओ ओखली का हो जाता है, और अर हो जाता है, अर में आता रहे। देखते हैं इसे अब कैसे। गुण स्वर संधि में आपको मैंने बताया था आउटपुट में ए और औ मिलता है। तो ए जो है वो आपको याद रखना है किससे मिलके बनेगा। ए जो है वो आपको अ और ई से मिलके बनेगा, या अ और बड़ा ई से मिलेगा। ए, ए में बोलेंगे तो आप अ और ई का उच्चारण होता है, वैसे संयुक्त नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। आपको याद रखने के लिए केवल बता रहा हूँ, मैं केवल याद रखने को बता रहा हूँ। तो अपने पिछले क्लास में आपको स्वर व्यंजन की क्लास जो है उसमें आपको बताया था मैंने, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो आप हमारा पिछला क्लास भी जरूर देखिए, जिससे आपको भी, आपको वर्ण वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। तो आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि ए जो है उसमें थोड़ा उच्चारण या बोलोगे तो ऐसा लग रहा है, तो अ और ई आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ओ में ऊ और अ जो आ जाएगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोनों, और इसमें बड़ा ही छोटा ही दोनों। अब उसी प्रकार अ का ले लिया, उसी प्रकार आ का भी ले लेंगे, क्योंकि अ और आ दोनों की बात करी थी, दोनों बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों, तो ओ ही बनेगा। ऊ हो तो ओ बनेगा, ए हो तो, ये देखिए बड़ा अगर अपन ने छोटा आ लिया एक बार,
सारे बड़े बड़े ले लिए छोटे के साथ में, उसी प्रकार बड़े के साथ में छोटे बड़े पूरे ले लिए। अब लास्ट में अ और री ऋषि का देखेंगे तो अर हो जाएगा, और आ और री ऋषि का देखेंगे तो भी अर ही होगा, आर नहीं होगा, वो अर होगा, क्योंकि अपन ने आउटपुट याद रखना आपको कि ए ओ और अर, बस। ठीक है, अब चलिए इसके एग्जाम्पल दे एक बार हम पूरा इसको वापस देखते हैं। अ के साथ बड़ा छोटा ई, अ के साथ बड़ा ई, तो ए ही बनेगा। तो ये नर में अ आ गया। इंद्र, इंद्र है तो आपको याद कराया था मैंने, ई में सिर्फ ईश, इच्छा और ईश्वर है, उसी को बड़ा लेना है, बाकी सब छोटा रहेगा। तो नर में अ, इंद्र का छोटा ई, नरेंद्र ए आना जी, तो एक मात्रा, और ये बिंदु लगी इसलिए यहाँ पे बिंदु लगी है, क्योंकि ई उठाया था, बिंदु तो वैसा का वैसे ही रखना है अपने को। ठीक है, इसी प्रकार अ और बड़ा ई में ईश, मैंने आपको बताया था ईश, इच्छा, ईश्वर, तो ईश ये और ईश्वर बड़े बड़े आ जाएंगे, ये बड़े रहेंगे ये छोटे रहेंगे, तो उसी प्रकार बड़ा बड़ा सब लग जाएगा यहाँ, देख लीजिए। अब छोटे आ के साथ ई था, अब बड़े आ के साथ ई देख लेते हैं, तो बनेगा तो ए ही, क्योंकि अपने को बनाना ए है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो इंद्र, ईस्ट, ये सब छोटे छोटे रहते हैं, यहाँ रमा, ये सब आ की मात्रा आ रही है, वो बनेगा तो एक ही मात्रा ही, देख लीजिए। अच्छा, इसमें ईस्ट भी छोटा रहता है, एक नया आया इसमें ईस्ट, वो छोटा रहता है, आपको बस ईश, इच्छा और ईश्वर याद रखना है। तो ये ईश आ गया, तो कमलेश बड़ा की मात्रा आ जाएगी। अब अ के बाद आपका आ और आ हो गया, ये छोटे में भी हो गया, बड़े में भी हो गया। अब ऊ वाला देख लेते हैं अ के साथ। आपको उर्मी, ऊष्मा, उर्मी, ऊष्मा, और एक वर्ड और था, उर्मी, ऊष्मा और उड़ा, एक नया वर्ड आया इसमें, उड़ा, उर्मी, ऊष्मा, उड़ा, और एक और वर्ड था वो देख लीजिएगा आप, वो बड़े रहेंगे, बाकी सब छोटे रहेंगे। सूर्य में अ आ रहा है, इसमें बड़ा उगा रहा, ऊर्जा मैंने बताया था, उर्मी, ऊर्जा, तो उर्मी नहीं है अभी, तो ऊर्जा है, ऊर्जा तो सूर्य ऊर्जा, तो सूर्य, ओ की मात्रा लगेगी, तो ओ की मात्रा, और ये इसका र जो है ये सूर्यो, सूर्य, ये र इसका, सॉरी इसका र है, ये जो यहाँ लगेगा, और ये र तो ऑलरेडी इसका है। तो कभी कभार क्या होता है, ये र किसी में ये र देते, किसी में ये र नहीं देते ऑप्शन में, तो वो देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। अच्छा, इसमें मैंने फिर इसमें स्टार मार्क्स टिक लगा उड़ा के लिए, इसमें उड़ा जो एक नया वर्ड जुड़ा है, जो चौथा वर्ड है, उर्मी, ऊर्जा, उर्मी, ऊष्मा, ऊर्जा, और एक उड़ा, तो ये ओ की मात्रा आएगी, सिंगल वाला हो है ये, तो वाह, और ये वाह में आधा वाह नहीं है, ये पूरा वाह है। अब व्यंजन पढ़ेंगे तो उसमें आधा लग जाएगा, ये बाद में देखेंगे वो। ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर इसी प्रकार आ और ऊ में महा में आ गया, और ऊ तो बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके वो बन जाएगा। बाकी ये देख लीजिए अभी इसी प्रकार, आ और ऊ मिलके ओ, अब बड़ा के साथ छोटा ऊ लिया तो फिर बड़ा के साथ छोटा बड़ा ऊ ले लेते हैं, तो उसमें भी वही आएगा, आ की मात्रा, और उर्मी बताया था आपको, और ऊष्मा, तो देख लीजिएगा, अब ये पहले ही आपको बता दिया गया ट्रिक। अब र, आपको तीन चीज़ याद रखना है, मैंने बताया था, अर, ओ और ए, तो अर आ जाएगा, ना कि आर आएगा। देवधन ऋषि, री ऋषि का, तो ऋषि अर आ जाएगा, तो ये यहाँ से हट के, इसका अ हट के, और ये ऋषि हट के अर बन जाएगा, तो देव पूरा का पूरा रहेगा, ये ऋषि हट जाएगा, और उसी जगह र ऋषि आ जाएगा, तो ये र की मात्रा यहाँ लग गई। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इसका अ, यहाँ का हटेगा नहीं, सॉरी, इसका अ और इसका री ऋषि मिलके अर बन जाएगा, तो ये अ का ऑलरेडी अ तो आ ही गया, और री ऋषि का र बन गया, आधा र, पूरा र नहीं, आधा र है ये, तो आधा र ये आपका ऊपर दिख गया, नहीं तो र होता तो पूरा दिखता है यहाँ पे, तो ये र आधा दिख गया, ये वह ऑलरेडी अ जुड़ जाएगा इसमें, ये अ जुड़ जाएगा तो वह पूरा बन जाएगा, समझ गए आप। तो अब आर आ भी आ जाए तो उसमें आ की मात्रा नहीं लगेगी, वो अ की ही मात्रा लगेगी, तो आ में अ की मात्रा लग रही, ऋषि का जैसे महा आ, लेकिन महर्षि हो जाएगा, और री ऋषि का ऊपर आ जाएगा, और महर्षि में देखिए ऋषि था, ऋषि में र की मात्रा नहीं थी, लेकिन यहाँ र की मात्रा आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम इसके तीसरे भेद पे आ जाते हैं, वृद्धि। अभी तक हमने दो भेद देखे, गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में मैंने फर्स्ट लाइन वाला देखा था कि छोटा आ बड़ा मिलके बड़ा ही बनेगा, आउटपुट याद रखिएगा उसका बस। ठीक है, तो छोटा ही छोटा ही छोटा ही बड़ा ही मिलके बड़ा ही मिलेगा, और ऊ वाला भी ऐसे ही था, और
गुण तो अभी अपन ने देखा, अब वृद्धि देख लेते हैं। अच्छा, एक बार हमने अब अ और आ के साथ, अ और आ के साथ हमने ई और ए, मतलब ई और अपन ने ले लिया था क्या, ऊ ले लिया था, और उसे छोटा है और छोटा है बना था, और ऊ वाले साथ ओ ओखली का बना था, छोटा ओ। इसी प्रकार वृद्धि में हम देखते हैं आ के बाद अगर छोटा है और बड़ा ए आ जाए तो बड़ा ए ही बनेगा, और आ के बाद अगर आ जाए छोटा ओ और बड़ा ओ आ जाए तो बड़ा ओ ही बनेगा। सही, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें वही आ, पहले में भी अ लिया था, आ लिया था, दूसरे में भी आ लिया था, लेकिन पहले में जो पहला जो अपने दीर्घ लिया था उसमें के साथ ही था, के साथ ही था, या ई के साथ ई था, या ऊ के साथ ऊ ही था। फिर उसके बाद अपन ने गुण वाले में तो स्टार्टिंग का था ही, उसके साथ ई और ऊ लिया था। ठीक है, अब तीसरे वाले में हम जो ले रहे हैं वृद्धि स्वर्ण संधि में तो है ही, उसके साथ उसके साथ हम ए ले रहे हैं, नॉट ई ले रहे हैं। पहले में के साथ की लिस्ट थी, दूसरे में ई वाली लिस्ट आई, फिर तीसरे में हम ए वाली लिस्ट आ रही है। तो देखिए, तो के साथ ए, छोटा है बड़ा है दोनों, फिर वही बड़ा के साथ छोटा है बड़ा है दोनों, वैसे ही छोटा ओ ओखली का छोटा ओ, और छोटा ओ औरत वाला, इसी प्रकार के साथ भी होगा। देखिए, अब इसमें भी मैं बताऊंगा कि छोटा है और बड़ा है में कि आपको क्या याद रखना। जैसे ऐश्वर्य, इसमें ऐश्वर्य याद रखना, तो ए बड़ा होगा ऐश्वर्य का, एक की बड़ा होगा, तो ऐश्वर्य और एक के और ऐश्वर्य जो है वो बड़े रहेंगे इसमें। तो छोटा का छोटा छोटा है, छोटा है, छोटा है, सॉरी, का और छोटा है, ए मिल गया एक के बड़ा, तो आएगा इसमें वो बड़ा है, याद रखना है। अगर ये मिल गया ए, तो उसमें एक तो ए ये बनेगा ही बनेगा, और आएगा, ये याद रखना आपको। और ए मिल के बड़ा है, बड़ा है आ गया, मैंने बताया आपको एक के में बड़ा याद रखना है आपको। बाकी ऐश्वर्य और एक के को छोड़ के बाकी सब छोटे ही रहेंगे, तो वो छोटे ही शरीर में आ जाएगा। ये देखिए, महा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आ गया, फिर ऐश्वर्य। अच्छा, तीसरा इसमें वर्ड एति आया, एक एति भी बड़ा रहता है, तो तीसरा आप याद रख लिया, एक के ऐश्वर्य और एति ये अलग लिख लीजिएगा, और बाकी ये देख लीजिएगा। इसी प्रकार हम ओ में देख लेते हैं, के साथ जो ओ है, औषधि, इसमें औदार्य याद रख लीजिएगा, औदार्य बड़ा रहता है, औषध बड़ा रहता है, औषध और औदार्य बड़े रहते हैं, बाकी सब इसमें छोटे मात्रा ओ वाले रहते हैं। तो वन औषध, अच्छा इसमें भी औषध तो बड़ा लग जाएगा, औषधि आ गया तो छोटा रहेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये जो ट्रिकी जो इसमें जो फंसाने वाला रहते हैं, इसको अलग से लिख के आप अलग से याद कर लीजिएगा। इसमें मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप अलग से देख लीजिएगा। वनौषधि हो गया, दंतोष्ठ में दंत, दन ओष्ठ, अब आपको याद रखना पड़ेगा ओष्ठ छोटा है कि बड़ा है, तो वो देख लीजिएगा। इसी प्रकार ये देख लीजिएगा अन्य। हम अपने अगले भेद पे आते हैं, यण संधि। यण में मैंने आपको याद करवाया था, यर अलावा यण और आयादी, ऐसे इसमें का कोई रोल नहीं रहता है। अभी तक स्टार्टिंग में का रोल था, आ का रोल था। अब इसके बाद यण और आयादी में यर अलावा आ जाता है, मतलब अलग ही है। और यण में देखिए, यदि ई और ऊ के बाद और री ऋषि के बाद भिन्न स्वर ई, छोटा ई बड़ा ई आता है, तो उसे, तो ई और ई का यह हो जाता है, और ऊ का ऊ का वह हो जाता है, और री ऋषि का र हो जाता है। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था री ऋषि का आधा र हो जाता है, और में इसी में री ऋषि का आधा र हो जाता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि छोटा ई और बड़ा ई दोनों लेंगे, क्योंकि वाली पारी खत्म हो गई, अब ई की पारी आएगी। तो ई और छोटा ऊ बड़ा ऊ और री ऋषि के बाद अगर यही वाले ई के साथ छोटा ई बड़ा ई हो जाएगा, ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा हो जाएगा, सेम सेम वाले ई के साथ यही आएंगे, ऊ के साथ यही आएंगे, बस इनका कॉम्बिनेशन आपको मैच करना रहेगा, जो चार बनेंगे। तो ई के साथ यह हो जाएगा और ऊ के साथ वह हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें भी। ई के साथ ई के साथ आ जाएगा। अच्छा, इसमें ई के साथ जो है सिर्फ ई और ई ही नहीं आएगा, इसमें अ भी आ सकता है, अ और आ भी आ सकता है। तो ई के साथ अगर आ गया, तो जैसे अति छोटी की मात्रा,
अतिम बड़ी की मत लगा देना आप। और आ गया तो ई और आ। अब इसमें याद रखना स्टार्टिंग में नहीं है, मतलब वो तीनों नहीं लेना है। यण आ जाएगा, सॉरी हाँ यण आ जाएगा। तो ई तो ऐसे याद रखिएगा, बड़ी की मात्रा आ गई इसमें। और इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, जो आपको पहले आपको जानकारी नहीं होगी। इसमें हमेशा ये आधे त रहेंगे, आधा लेटर आएगा। आधा लेटर आएगा, जो इसका जो पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आधा हो जाता है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ई और अ दोनों स्वर है मिलके यह बन रहा है। दोनों स्वर मिलके यह बन रहा है। तो अत्यधिक में ये जो है, अत्यधिक में जो है, तो इसका जो य है वो या तो यहाँ कंप्लीट आ गया, लेकिन जो इसकी जो ई की मात्रा है वो हमने इसे छीन ली। ये वाली ई की मात्रा छीनी, जब भी तो यह बना। और ये ले लिया तो हमने इसका छीना और इसकी ई की मात्रा छीनी। तो कहीं भी यहाँ नहीं मिल रहा आपको, देखिए। तो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे आउटपुट में, और कहीं भी ई नहीं दिखेगा आउटपुट में, क्योंकि ई और की जगह ही यह आया है। तो ये आपको दिखेगा, यह दिख गया और उसके आगे आधा त दिख गया। मैं आधा त आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे व्यंजन या इसी के भेद में आता है जिसमें यह भी लगता है। आयादी में यह लगता है, तो उसमें कैसे पहचाने कि आयादी है कि यण है। तो यण की पहचान जो है इसके य के आगे अगर आधा लगा है वर्ड, तो वो यण है। क्योंकि इसमें जो ई है इसकी मात्रा और जो है ये वाला पूरा और जो मात्रा है वो छीन के या वो मिल के यह बना। तो यह हमारा पूरा आ गया, लेकिन इसमें जो ई की मात्रा इससे ले ली गई थी वो हट के इसको आधा कर दिया गया इसको, क्योंकि उसमें से हट गया तो आधा हो गया। इसी प्रकार देख लीजिए इसमें भी ऐसी है। अब देखते चलिए, मैं एक एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। उसी प्रकार ई और मिल के अब इसके भी कॉम्बिनेशन देंगे, छोटे के साथ छोटा, छोटे के साथ बड़ा, छोटे के साथ। अब छोटे के साथ अच्छा, ई और ई तो जो है ई और ई मिलके तो बड़ा ई बना था, वो हम पहले ही हमने उसमें दीर्घ वाले में देख लिया था। तो इसलिए वो इसको यहाँ इंक्लूड नहीं करा, तो ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा आप। वो उसमें ले लिया गया है। ई और ई जो सेम वाला है उसको उसमें ले लिया गया था, इसलिए इसमें ले लिया गया है, क्योंकि वो उसके प्रकार है। ई और ई तो नहीं आएगा, ई और ऊ आ जाएगा। मतलब ई के साथ जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे आपके आ जाएंगे। अच्छा, ऊ मात्रा होगी तो या तो ई तो है तो या तो आएगा ही आएगा। ऊ है तो छोटा यू, छोटा ऊ हो जाएगा। बड़ा है तो बड़ा यू हो जाएगा। उक्ति, उक्त, तो ऊपरी, तो ई की मात्रा छीन गई तो इसमें आधारा हो जाएगा, तो आधारा ऊपर आ जाएगा। ये देख लीजिए आप। कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए आप। जैसे यू है तो ऊ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ऊ की मात्रा है। ऊ की मात्रा होगी तो ये ऊ की मात्रा आ गई, ठीक है। और आधा ता है मतलब यह आया, मतलब ई होगा। तो लास्ट में तो ऊ होगा और त है। आधा त हुआ मतलब ई लगा होगा, और यह है इसलिए ई लगा होगा। यह है इसलिए ई लगा होगा, तो इसकी मात्रा हो गई। इसमें एक नया ऊन और आया है और ऊ और आया, ये आप और ध्यान दीजिएगा। ऊन, ऊष्मा, उर्मी, ऊर्जा के अलावा एक ऊन आया है, उड़ा भी था, ऊन था। ये तो तीन उधर, चार, पाँच, छः, ये छः वर्ड हो गए बड़े ऊ वाले, याद रख लीजिएगा आप। ऐश्वर्य तो ऑलरेडी है ये इसी प्रकार ये देखिएगा। इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे मुझे आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको आपको पुनः बताऊंगा। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट ध्यान रख के देखिए तो समझ आएगा। जैसे या के आगे आधा लगा है, इसके सब में आगे आधा आधा लगा है, और ई है इसलिए यह आ रहा है। और अगर डबल मात्रा है मतलब वो डबल वाली बड़ा ही होगा। और ये आपको ये रखना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है इसमें छोटा खा आ जाएगा, बड़े की जाएगी। नदी में छोटा लगता नहीं, बड़ा लगता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार ई के अलावा हमने ऊपर पढ़ाई था ऊ लेंगे तो ऊ के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ऊ के साथ सारे कॉम्बिनेशन बन गए, तो ऊ के साथ हम व लेते हैं तो आ लेंगे तो वा लेंगे, ई लेंगे तो वी लेंगे। ए है तो ए मात्रा आ जाएगी। अब बड़ा वाला का अगर ए का कुछ होता नहीं होगा, बनता नहीं होगा, इसलिए वो बनाया नहीं है। ऊ के साथ अगर आ होगा तो वह आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें वाह है। अब इसमें भी ऊ छीन लिया इसमें से तो आधा हो जाएगा, तो ये आधा हो गया। और ये छीन लिया तो इसी जगह वह आ जाएगा, क्योंकि वह बनाता है हमको। ठीक है, और इसमें भी याद रखिएगा कि जो वह है उसके आगे आधा आएगा, वह के आधे आगे आएगा। अब वह है यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। और वह है तो इसमें ऊ मात्रा आएगा तो अनु हो जाएगा। ये ऐसे याद रखिएगा, देख लीजिए। मतलब कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे तो आपका आसानी से बन जाएगा। आपको कोई एग्जाम में आपका क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। अब री ऋषि का देख लेते हैं। री ऋषि में आधा हरा बनता है, तो री ऋषि में
री ऋषि में सॉरी आधा र नहीं पूरा र बनेगा इसमें। र पूरा र बन रहा है, आधा र ऊपर बनता था। री ऋषि और अ मिलके र हो गया। तो री ऋषि यहाँ से री ऋषि उठा लिया हमने, और ये वाला अ उठा लिया और र बन गया। तो र बन गया तो पितृ, तो आधा त इसका, नहीं सॉरी पूरा था, और इसका ये र मिलके त त्रिशूल का बन गया, क्योंकि त और र मिलके त्रिशूल बनता है। अब वो देख लीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया वो मात्रा में त्र के नीचे हटा के ये रा जुड़ गया तो आ की मात्रा मात्रा हो गया। इसी प्रकार ई तो छोटी की मात्रा तो री बन जाएगा, तो मातृ हो जाएगा, क्योंकि त और ई मिलके वो तो बन गया त पूरा था, और त्रि तो इच्छा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप, ये देख लीजिएगा। हम इसमें आयादी आयादी अंतिम जो वाला है, अंतिम में आ जाते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ स्वर संधि के बारे में और स्वर संधि के भेद के बारे में ही चर्चा करेंगे। अगली क्लास आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अगली क्लास में दिया जाएगा। तो आयादी संधि, जैसे आयादी संधि में अब जैसे अपन ने पिछले वाले में ई और उ को उठा लिया, उसी प्रकार इसमें ए और औ को उठा लेंगे। अगर ए औ के साथ इसके साथ इसी वाला मेल, और इसी साथ सेम इसी वाला ए के साथ ए वाला, और बड़े के साथ बड़े ए वाला जो है, वो तो अपन ने ऊपर दीर्घ स्वर संधि में देख लिया था, तो वो नहीं लेंगे। और इसके अलावा जो भी अन्य बनेंगे इसमें अ भी इंक्लूड रहेगा। तो इसका आय हो जाएगा, इसमें नामी अयादि में अय आ जाएगा, और यण में यह आएगा, तो उसमें सिर्फ अकेला यह रहता है, और इसमें अय आ गया। तो बड़ा ए है तो आय आ जाएगा, बड़ा ए में आ की मात्रा लग जाती है, और छोटे ए में अय हो जाता है। तो इसमें आपको आउटपुट सभी में याद रखना है अय और आय, और इसमें याद रखना ऋषि में बताया था। इसलिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो आप सोचेंगे बार बार एक ही चीज़ को क्यों बता रहे हैं ये। ठीक है, जैसे ए है और अ है, तो आ गया तो अय हो जाएगा। अगर आ होता, अगर बड़ा वाला होता है, इसमें आ इसका नहीं पहला रोल है, अगर बड़ा ए होता तो आय आ जाता। तो ए और अ मिल के अय बन गया, तो ये ए और अ मिल के, तो इसमें ए की मात्रा से थी, इससे छीन ली गई, तो इसमें छीन के इसमें ना अकेला बच गया तो ना आ गया, और इसमें अ छीन के अय, तो अ का ऑलरेडी अ मिल रहा है, इसलिए इसमें आधा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसमें नयन है, तो नयन में यह क्या अगर आपको पूरा दिख रहा तो बेझिझक हो के आप अयादि स्वर संधि पर टिक कीजिएगा। अगर इसके आधा आधा होता तो यण होता। ठीक है, देख लीजिए आप। अन, ये देखिए इसी प्रकार। अब नायक में आ की मात्रा आ गई है, तो आ गया मतलब बड़ा आएगा, मतलब डबल मात्रा आएगी। इसी प्रकार अगर आ की मात्रा आ गई है नायिका में, तो बड़ा मात्रा आ जाएगी, और ई की मात्रा लगी है ईका में, क्योंकि आई हो जाता है ये, वैसे अव हो जाता है ये, ई मात्रा है। अब ओ है इसलिए अव हो गया, अव मतलब ओ के लिए, और आ नहीं लगा इसमें, आ भी नहीं लगा है, इसलिए छोटा वाला ओ है, और ई की मात्रा लगी मतलब ये ई होगा। तो इसे का पवित्र, पवित्र में देखो व के आगे कुछ भी छोटा नहीं है, सब बड़ा ही है। तो वी लगा है अवी, तो वी लगा है अवी, तो वी लगा है मतलब ओ की मात्रा आनी चाहिए, और छोटा लगा है इसलिए इसमें छोटा हो आएगा। और व जब आता है, जब व जब आता है, व जब आएगा, व तो ऑलरेडी दिया ही है, क्योंकि अब आता है इसलिए, और ई की मात्रा लगी इसलिए इसका ई आ जाएगा इत्र। ठीक है, अब इसको और देख लीजिएगा, ईश, अभी देखिए बड़ा ईश आ गया, तो अब पता लग जाएगा आपको ईश है ये, औ के साथ ई है, तो अवी हो जाता है, बड़ा होते ही बड़ी मात्रा लग जाती है। ठीक है, आप ये देख लीजिए। अब इसमें विशेष देखते हैं अब हम। इस संधि का प्रयोग संस्कृत में होता था। इन शब्दों को हिंदी में संधि युग नहीं माना जाता था। ये शब्द केवल व्यवतः माने जाते हैं, व्यवतः माने जाते हैं, मतलब जैसे कि तैसे लिए जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती ऋण शब्द में होती है। अपन ने जितना ही पढ़ा ये संधि का प्रयोग संस्कृत में जनरली होता था, हिंदी में इनको संधि युग नहीं माना जाता। इसको जैसे थे कि वैसे ही उठा लिया है। तो अब पढ़ना तो पड़ेगा आपको उसको, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन अगर प्रश्न आता है तो ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने संधि में स्वर संधि देखा,
और उसको आसान ट्रिक से आपको समझाया, और ट्रिक के अलावा मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया। तो उम्मीद है कि अब यह टॉपिक आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे इसके बचे हुए पार्ट, व्यंजन संधि और स्वर संधि को भी डिटेल से समझाएंगे और ट्रिक के माध्यम से आपको ट्रिक देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे बने रहिए। चलिए दोस्तों,